तो आप सभी का रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में स्वागत है। तो देखिए, ये हमारा जो पिछले साल 2022 में जो पेपर हुए थे उसी का ये सोल्ड पेपर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और यह रुक्मिणी प्रकाशन का सोल्ड पेपर है। जो देखिए इसमें आपका यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 18/8/2022 में जो पेपर हुआ था उसी का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। और नए जो आपके जो अभी नए स्टूडेंट हैं जो हाल ही में पास आउट होके निकले हैं और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए हम आपका जो पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, एक बार आप जो है लेवल चेक कर लीजिए कि किस तरह से ग्रुप डी का पेपर आपका पूछा जाता है और क्या लेवल रहता है और अभी आपकी क्या तैयारी है उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, तो कथन कह रहा है कि कुछ हिमस्खलन आपके वर्षण हैं। क्या कह रहा है, तो देखिए कुछ हिमस्खलन, ये आपका हिमस्खलन है। कुछ हिमस्खलन क्या है आपके, तो वर्षण हैं, ये आपका वर्षण हो गया। और क्या कह रहा है, और कुछ प्रलय आपके, देखिए यही कह रहा है कि कुछ प्रलय आपके हिमस्खलन है, यहाँ आपका प्रलय हो जाएगा, यह प्रलय हो जाएगा। और सभी हिमस्खलन आपके तूफान हैं, तो सभी हिमस्खलन क्या हैं, तो आपके देखिए आपके तूफान हैं, तूफान है। तो देखिए यही निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कुछ तूफान आपके प्रलय हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ तूफान आपके प्रलय हैं, तो देखिए कुछ तूफान आपके यहाँ देखिए यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो कुछ तूफान आपके प्रलय हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखिए कोई वर्षण तूफान नहीं है, तो देखिए पॉजिटिव में नेगेटिव दे रखा है, इस वजह से हमारा ये जो है गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा पहला जो है पालन कर रहा है। आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जून 2022 में किस राज्य में पंचायती राज संस्था मौजूद नहीं थी, तो यह थे आपका क्या था, तो नागालैंड था। और कह रहा तीसरा नंबर भारतीय राज्य अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया, तो यह आपका पारित किया गया था, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 1963 में। तो देखिए यह सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, डिटेल्स में आपको सोल्यूशन नहीं बताऊँगा, मैं आपको केवल जो है आपको थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर है होता है और किस तरह से क्या पूछा जाएगा मैं आपको एक तरह से लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए कह रहा कि 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है। तो यह देखिए, अगर बात करें चौथा नंबर विकल्प की, तो यह हो जाएगी आपकी 10,000 रुपया। और देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, यदि उनकी लंबाइयां समान है किंतु अनुप्रस्थ काट के भिन्न भिन्न है, तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना के बराबर है, तो तार ए की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो यही बात करें तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका कितना दे रहा है, 1/9 गुना दे रखा है, तो देखिए 1/9 आपका 9 हो जाएगा। और यहीं देखिए आपका कटेगा किससे, यह कटेगा आपका, जैसे आपका 1/1 आपका रेशो आ जाता है, जो आपका विकल्प इसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा। आपका शॉर्ट में आपका ही बताता चलूँगा जहाँ आपको ज़रूरत रहेगी। अभी जब मैं आपको क्लियर जो इसका पी वाई क्यू पूरा डिटेल्स में कराऊँगा, तब मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगा। अभी आपको हिंट के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपका क्या उत्तर कैसे आना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसको ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्य को निरूपित करता है। तो देखिए ए और बी दे रखा है यहाँ पे, यह आपका देखिए विकल्प 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए जो आपका है, ये आपका ए जो दे रखा हुआ है मूत्र का संग्रहण है, और बी जो दे रखा हुआ है क्या है, तो आपका मूत्र का संग्रहण के लिए ले जाने वाला क्रिया करता है। और आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है। तो देखिए 7वें में हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, सी एस, यानी सी एस का अर्थ क्या होता है, तो आपका सी जी एम होता है। आगे देखिए यही कह रहा है कि पी और क्यू की आयु का योग जो आपका दे रखा है, देखिए 8 नंबर कह रहा है कि पी और क्यू की आयु का योग आपका दे रखा है, क्यू और आयु का योग 15 वर्ष से अधिक है, तो आर की आयु पी से आयु से कितनी वर्ष कम है। तो यहीं पे देखिए क्या कह रहा है, तो आपका पी प्लस क्यू का जो आपका योग दे रखा है और माइनस क्यू प्लस आर का जो आपका योग दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, यहीं आपका इसको जब ब्रैकेट से खोलेंगे तो पी प्लस क्यू, इधर आपका माइनस हो जाएगा क्यू माइनस आर, और बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए पी माइनस आर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका एक पी से
एक पी और एक आर आपका कट जाएगा यहाँ से, एक पी और एक क्यू आपका कटेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी माइनस आर बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, तो परिणामी समीकरण क्या होगा। तो देखिए समीकरण अगर बात करें तो 9 नंबर का ये हो जाएगा एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, यह आपका एक द्विघात समीकरण नहीं है। 9 का हमारा पहला ही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए यही क्या कह रहा है आपसे 10 नंबर, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री है, जहाँ 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आपका आ जाएगा 95 डिग्री आ जाएगा। कितना, इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 95 डिग्री आ जाएगा। यही 11 नंबर कह रहा कि 15 जून 2022 तक लेख नियंत्रण CGA कौन था। तो देखिए ये उस टाइम का करंट अफेयर था जो आपके सोनालिका सिंह थे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमानों पर डैश डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए 12 का हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा गिरी राष्ट्रीय उद्यान में। और कह रहा 13 नंबर कि निम्न में से कौन सी अपक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अपक्रिया को प्रकट कर रही है। तो अगर बात करें 13 का तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा ए प्लस बी, जो आपकी यहाँ क्रिया संकेतित आपके सी से कर रही है। जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को विस्थापित कर रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, तो इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। 14 नंबर यही कह रहा है कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है। तो 14 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा विभाज्य द्योतक वृद्धि। क्या हो जाएगा, आपके विभाज्य द्योतक वृद्धि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं, और विभाज्य द्योतक कोशिकाएं लगातार विभाजित होने का आपका प्रवृत्ति रखते हैं। आगे देखिए यही क्या कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक का सही समूह का चयन कीजिए। तो 15 का देखिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर आपके अनित सिंह। और यही कह रहा 16 नंबर में कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। तो 16 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। आगे देखिए यही कह रहा कि 3 कथन और आपको कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले हुए आपके समान ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताइए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से आपका पालन कर देगा। तो कह रहा है कि सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि सभी खिलौने, ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका खिलौना हो जाएगा। सभी खिलौने क्या हो जाएंगे आपके, देखिए प्लास्टिक हो जाएंगे। ये आपका प्लास्टिक हो गया। और सभी देखिए कह रहा है सभी प्लास्टिक आपके डिस्पोजल हैं। सभी प्लास्टिक क्या हैं, तो आपके देखिए डिस्पोजल हैं, डिस्पोजल हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ कुछ खिलौने फाइबर हैं। तो कुछ खिलौने आप देखिए, खिलौना आपका अंदर है, ये रहा आपका खिलौना। तो फिर खिलौना क्या है आपके फाइबर हैं। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा फाइबर, फाइबर। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं। तो कुछ फाइबर आपके प्लास्टिक हैं, तो पहला तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पहला कथन। और सेकंड यही कह रहा है कि कुछ डिस्पोजल आपके फाइबर हैं, कुछ डिस्पोजल आपके फाइबर है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सेकंड भी। और थर्ड यही क्या कह रहा है कि कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं। देखिए पॉजिटिव में नेगेटिव दे रखा, तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए पहला और दूसरा हमारा पालन करते हैं, विकल्प नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 18 नंबर में कि कौन सा, देखिए कह रहा कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो यह हमारा है अनुच्छेद 21। और यही कह रहा है 19 नंबर में, यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 35 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर बात करें तो बहुभुज में, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक सूत्र होता है यहाँ पे n-2 और इंटू 180 डिग्री अपॉन में हमारा n हो जाएगा। अब बराबर कितना दे रखा है आपका 135 डिग्री दे रखा है। 135 डिग्री इधर बराबर लिख देंगे।
तब हम ले आएंगे, देखिए 180 n माइनस 135 n बराबर कितना हो जाएगा, यह 360 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 360 और बटे में हमारा 45 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कितने बार में, आपका 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में, आपका 8 बार में कट जाएगा। विकल्प नंबर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 20 नंबर विकल्प कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत के भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनके किस क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो देखिए यह क्षेत्र आपका कृषि पर है। आगे देखते हैं। और देखिए कह रहा है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति में एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं। एफ पंक्ति के बीच में सिर पर बैठा है एच और यू केवल आपके 9 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एच के बीच केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन दे रखा, एच दाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 19 प्लस 14 और माइनस सिर्फ आपका 1 कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 33 माइनस 1 और आपका हो जाएगा 32। विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए और जैसे ही देखिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको डिटेल्स में इसका जो है एक एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। अभी देखिए 22 नंबर विकल्प कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण का उदाहरण क्या है। तो 22 का देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण का उदाहरण क्या है। ये आपका संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। और यही कह रहा है 23 नंबर, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया है। तो यह कौन थे, यूनाइटेड किंगडम। आगे देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर, 6/x 2/x-1 माइनस 1/x-2 जीरो का मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मूल आपका क्या आ जाएगा, एक मूल आपका आ जाएगा 4/3 और एक मूल आपका क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। विकल्प ऑप्शन इसमें बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे देखिए अभी मैं आपको एक बार मैं फिर आपसे बता दूं कि अभी शॉर्ट नोटिस जब तक आपका देखिए नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, मैं इसको आपको डिटेल्स में कराऊंगा। अभी सारे PYQ आपके पड़े हुए हैं 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी PYQ हैं अभी मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसे ज़रूर कराऊंगा। अभी आप बस देख लीजिए एक बार लेवल। कह रहा कि उस अंशांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो देखिए अगर बी से जी तक हम जाते हैं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो हमें +5 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर यहीं से हम जी से एल तक जाते हैं तो हमें +5 का डिफरेंट, जी एल से क्यू तक जाते हैं +5 का। और देखिए क्यू हमारा 17 पे होता है, 17 में 5 जुड़ेगा, 23 क्या आएगा 22 आएगा, 22 पे क्या होता है तो हमारा भी होता है। देखिए बी हमारा एक ही ऑप्शन 2 ऑप्शन में है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो देखिए +5 हमारा जो है जुड़ रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 और 24 घंटे में आपके भर सकते हैं और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी में 48 मिनट बाद अधिक समय लग जाता है। अगर खोल दिया जाता है, यह पाया जाता है कि टंकी के तल के में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लग जाता है। टंकी को पूरी तरह से भरे होने पर यदि हम पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय पूरी आपकी खाली हो जाएगी। तो यह आपका क्वेश्चन है। तो अगर बात करें देखिए 2 पाइप है, एक आपका एक्स है एक वाई है। तो देखिए एक आपका 21 घंटे में भर रहा है तो एक आपका 24 घंटे में। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी 168 आ जाएगा। यह आपका 8 बार में और इधर आपका 7 बार में। अब देखिए माना रिसाव का ए क्षमता आपका है, देखिए कितना है तो 168 है, 168 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 15 माइनस आपका ए, 15 माइनस ए। तो देखिए माइनस हो जाएगा 168 और अपॉन में आपका 15 हो जाएगा। तो यह का टोटल कितना आ जाएगा 48 बटे ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर जो इसमें निकल के आएगा 168 घंटे लगेंगे। कितना लगेंगे 168, इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही इनका समय लगेगा। आगे देखिए कह रहा है 27 नंबर, 27 नंबर देख लीजिए। ये आपको क्या दे रखा है, वह कंपनी का चार्ट दे रखा है। कह रहा कि दिए गए कथनों पर 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कौन सा निष्कर्ष आपका कथन पर सत्य होगा। तो देखिए
27 का अगर हमारा पहला इसमें कथन आपका देखिए, पहला जो आपका बी जो बड़ा है आपका वाई से, बी जो आपका वाई से बड़ा है, इसमें आपका केवल एक आपका कथन सत्य होगा। और कह रहा है निम्नलिखित चार्ट का एक कंपनी द्वारा इसकी ABCDEF नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, बिक्री आपकी कारों को दे रखी है और बात करें तो देखिए कह रहा है कितनी शाखाओं में, देखिए थोड़ा मैं और छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री के आपके बराबर है। तो देखिए, एक तो आपकी 850 भी की है, 750, 650, 555, 700 और 410। तो देखिए इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3890 आ जाएगा। और टोटल कितनी है, टोटल आपके 6 हैं, 6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 648 पॉइंट हमारा आ, 33 आ जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा, यानी 4। क्या कह रहा, कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी सभी शाखाओं की अधिकतम बिक्री से अधिक है, तो आपकी 4 हो जाएगा विकल्प में। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि 6 फेरों वाली, कह रहा कि 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिसमें धारा प्रवाहित वाले एकल वृत्ताकार पास लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। तो यह आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 6 गुने के। 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह करने वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 6 गुना के बराबर होगा। आगे देखिए यही 30 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कि यदि प्लस को माइनस और परस्पर बदल दिया जाए और गुणे को भाग के में स्थान पर परस्पर बदल दिया जाता है तो समीकरण के स्थान पर कौन सा मान आएगा। तो देखिए चलिए इसे बदल देते हैं। तो देखिए आपका 8 हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 13 माइनस 1 मिनट थोड़ा सा मैं सही से लिखूँ। देखिए 13 माइनस 18 और क्या हो जाएगा, गुणे 9 भागा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 13 माइनस आपका यहाँ 8 हो जाएगा और ये आपका गुणा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 9, ये आपका 3 बार में इसका भाग जाएगा, 3 3 का 9। अब देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस का 13 और प्लस का हो जाएगा आपका 13 माइनस 18, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, तो 18 तो यहाँ हमारा 54 हो जाएगा। अब देखिए ये 13 8 जुटेंगे तो आपका 21 हो जाएगा और माइनस का 54 हो जाएगा। और देखिए माइनस 54 में से 21 आपका जाएगा तो माइनस का 33 आएगा। विकल्प नंबर सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि आपके बर्मिंघम ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो देखिए यह आपका अगर बात करें, देखिए 2022 का क्वेश्चन था लेकिन आपको 2022 का इसमें वो करंट भी दे रखा है, कहीं आपका ज़्यादा साल का पुराना नहीं दे रखा है, केवल आपका उसी साल का करंट उसी साल का आपका करंट दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, अगर बात करें 31 नंबर का तो विकल्प नंबर भी हो जाएगा, लक्ष्य सेन हो जाएगा। कह रहा है कि लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है। इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों यानी ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 32 की बात करें तो 32 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, देखिए 16। अगर बात करें बर्मिंघम में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो आपका कौन सा 32 नंबर है ना। तो देखिए लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या जो आपके 2n बराबर 18 में है, जिसमें लैंगिक गुणसूत्र जो है वह 16 होगी, कि जिसमें 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, अर्थात एक जोड़ा। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़ा या 44 अलैंगिक गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। और यहीं देखिए क्या कह रहा है आपसे 34 नंबर, कह रहा है कि घंटे और सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें तो घंटे में 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा। देखिए 12 आवर्स में जो आपका बनेगा कोण वह 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो देखिए हमें 1 घंटे का निकालना है, कितना, 1 आवर्स का निकालना है। ये आपका हो जाएगा 360 और बटे में क्या कर देंगे, आपका 12 कर देंगे। देखिए ये किससे बार कटेगा, ये आपका देखिए 12 3 36, तो आपको कितने बार में कटेगा, 30 बार में कट जाएगा। देखिए
आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में बना हुआ कोण क्या हो जाएगा देखिए, अगर 1 मिनट का निकालना है देखिए, 1 मिनट का निकालना है तो आपका हो जाएगा 30/60। आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो 23 मिनट में बना हुआ कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 23 मिनट में चाहिए 1/2 अब गुणा कर देंगे 23 का। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 11.5 डिग्री। देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें पाँचवें अक्षर समूह से वही संबंध जो दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से समूह से, चौथे अक्षर का तीसरे अक्षर से संबंधित है। तो देखिए अगर बात करें, देखिए कुछ हुआ नहीं है इसमें। क्या दे रखा है आपका, स्माइल दे रखा है, SMILE। तो देखिए स्माइल दे रखा है, कुछ नहीं हुआ है। एस को आपका सीधा इधर लाएंगे, ई को आपका इधर ले आएंगे, ई को इधर ले आएंगे। और देखिए आई दे रखा है, आई को हम ऐसे ही सेम उतार देंगे। देखिए फिर क्या, देखिए आपका एम दे रखा है, एम को इधर ले आएंगे, एल को इधर लाएंगे। अब देखिए हमारा उत्तर आ गया ना, LIMS। अब देखिए सीधा हम लगाएंगे, क्या दे रखा है आपका स्टार, स्टार दे रखा है, क्या दे रखा है STAR भी दे रखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, भी को इधर ले आएंगे, एस को इधर ले जाएंगे, ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, आर इधर ले आएंगे और टी को हम इधर लाएंगे। तो क्या बन गया, BRA आपका TS। देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे, 35 नंबर प्रश्न। कह रहा कि बंगाल में सामाजिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए यह आपकी आत्मीय सभा की, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई वर्ष 1815 में। कह रहा मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए यह आपके कौन थे, तो आपके सुशील चंदा। और देखिए 37 नंबर कह रहा है अजैव नवीनीकरणीय प्लास्टों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभावों को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो 37 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यह प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। देखिए अजैवी नवीनकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित कथनों में यह कथन असंगत है कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, जिससे यह जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो प्लास्टिक आपके अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। यह सामान्य रूप से एथीन के बहुलक होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कुसुम, शीशम और खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार के वनस्पति के वृक्ष हैं। तो देखिए 38 का विकल्प डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे। और यहीं क्या कह रहा है आपसे 39 नंबर में, प्रतिरोधकता पी वाले धातु को तार को 4 भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें तो आपका हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता पी वाली धातु को अगर 4 भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध पी होगा। प्रतिरोध पी पदार्थ के प्रकृति पर केवल निर्भर करता है। चांदी के किसी भी लंबाई वाले तार को प्रतिरोधकता पर मान नियत होता है। और कह रहा है देखिए 0.474747 का समतुल्य भिन्न के रूप में आपको कैसे लिख सकते हैं। देखिए इस पे लिखने के लिए अगर हम इसको लिखें एक तरह से, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 और 47 पे आपका बार लिख सकते हैं। अन्यथा देखिए 47 पे 99 लिख सकते हैं। तो अगर बात करें विकल्प नंबर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि 7 गिफ्ट XYZ ABCD एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में मुंह करके बैठे हैं, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। Y B के दाहिने ठीक बगल में बैठा है। और देखिए क्या कह रहा है, Y ठीक है B के बगल में बैठा रखा गया है। X को D और A दोनों के बगल में रखा गया है। C को Z के बाईं ओर और ठीक बगल में रखा गया है। B को X के दाईं ओर और दूसरे स्थान पर रखा गया है। Y और C को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया। तो पंक्ति के दाएं सिरे पर सबसे कौन सा गिफ्ट सबसे पहले रखा गया है। देखिए अगर बात करें तो देखिए आपका यह लेफ्ट है, यह आपका राइट है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक कर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यह आपका जेड हो गया। सी हो जाएगा और आपका वाई हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका सी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर नहीं आपका वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह आपका
वाई हो जाएगा, और देखिए आपका कौन हो जाएगा, तो यह बी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएंगे, ए और आपके डी हो जाएंगे, ये आपके ए और डी हो जाएंगे। और बचा कौन, तो यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक आपका देखिए बचा डी अपॉन में आपका ए हो जाएगा। देखिए कह रहा गिफ्ट बॉक्स में रखा गया है। तो अगर बात करें, स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के दाएं सिरे पर गिफ्ट जो है आपका बॉक्स है नंबर जेड पर रखा गया है। विकल्प नंबर देखिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है आपका 42 नंबर में यदि ए बी बराबर एक्स, तो ये कह रहा है कि ए बी बराबर आपका दे रखा है x+3, बी सी बराबर 2+x, ए सी बराबर 4x-1, तो x का मान के लिए अगर बी और ए सी पर स्थित क्या होगा। देखिए 42 की अगर बात करें, देखिए 42 नंबर है ना, देखिए नहीं 43 होगा ना, नहीं 42 है। देखिए यह भी आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है आपका a प्लस बी, और क्या दे रखा है आपका b प्लस सी, और प्लस क्या दे रखा है आपका ए, या ए सी दे रखा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 3x दे रखा है ना, देखिए आपका हो जाएगा 3x प्लस का 3, और बराबर इधर हो जाएगा 4x माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए 4x माइनस का 3x, इधर हो जाएगा 3 प्लस का आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह कह रहा है कि एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। उसे 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचते हुए उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता है। यदि सभी 40 लैपटॉप को क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप पर क्रय मूल्य ज्ञात क्या करना है आपको। देखिए 43 नंबर की बात करें, 43 में हमारा देखिए विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, 25,000 रुपये आ जाएगा। कितना, देखिए 25,000, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 25,000 आ जाएगा। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। आगे कह रहा है कि उस संख्या चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। 2, 14, 17 और 70 और 214 दे रखा है। तो देखिए हुआ क्या है, इसमें अगर हम कर दें, क्या दे रखा आपका 2 है, 14 है, 70 है, और कितना है 210 है। अब देखिए 2 से आपको अगर 14 तक जाना है तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर देखिए फिर अगर 14 से आपको 70 तक जाना है तो आपको 5 तक मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अगर फिर आपको ये 210 तक जाना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद हमें 210 है ना, ये देखिए 210 है। इसके बाद हमें केवल किससे करना पड़ेगा, पर हर बार आपको -2 हो रहा है, 3 में से -2 करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, जो कि आपका मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा आपका 210 ही आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए 210 ही हमारा यहाँ पे दे रखा है। कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या पूर्ण आपका घर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए अगर बात करें 13 जोड़ने पर, अगर देखिए कितना दे रखा आपका 1212 में अगर हम 13 जोड़ दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 1225 और 35 का आपका स्क्वायर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखिए कितना दे रखा आपका 2, 14, 70 और 210। तो अब देखिए क्या आपका कितना आ जाएगा, 210 ही आया था ना। देखिए यहाँ से आपका 7 का मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद आपका 14 पे 70, और 70 में फिर आपका देखिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 210। विकल्प नंबर देखिए अगर फिर उसके बाद हम अगर फिर हमारा क्या, देखिए हर बार आपका 2 है माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, फिर आपका 2 माइनस होगा तो आपका 1 आएगा, 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 210 ही आएगा। देखिए 210 आपका कहाँ पे है, विकल्प नंबर सी में है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए क्या दे रखा है, ये शायद हो गया था आपका 1212 प्लस का आपका 13। देखिए अगर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1225, यह आपको हो जाएगा 35 का स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा 45 में, तो विकल्प नंबर सी हमारा हो जाएगा 13। कह रहा कि
2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का 75वां संस्करण के विजेता टीम का नाम बताइए। तो देखिए यह टीम थी आपकी केरल। आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है। 47 नंबर कह रहा है नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो देखिए यह राज्य आपका था बिहार। कह रहा डैश डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। तो देखिए 48 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका जिप्सम हो जाएगा। कह रहा कि एक निश्चित कुछ भाषा में लेफ्ट को आपका इतना लिखा जाता है, डेस्क को इतना लिखा जाता है, तो आपको हेल्प को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आपका क्या लिखा है आपका, देखिए हुआ कुछ नहीं है। तो देखिए आपका एल दे रखा है, एल है और क्या है ई है। एक मिनट देखिए एल है, ई है, एफ है और आपका टी है। तो देखिए एल से अगर हम बी तक जाते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है आपका जी है, उसके बाद क्या है आपका एफ के बाद एफ के बाद आपका फिर आपका देखिए टी है, फिर आपका क्या है तो आपका एन है। देखिए एक मिनट ऐसे नहीं हुआ, मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए एल दे रखा है आपका, एल है, ई है, एफ है और आपका टी है। तो देखिए क्या लिखा है आपका वी लिखा है और जी है और एफ है और आपका एन है। तो देखिए हुआ क्या है इसमें। तो देखिए अगर टी से हम जाते हैं कहाँ, तो वी तक कहाँ जाते हैं, एक मिनट एल ई एफ और टी। तो देखिए क्या लिखा है, इसको लिखा है बी जी एफ एन। तो देखिए यहाँ से आपका ऐसे हुआ है, कितना हुआ है तो आपका देखिए +2 हुआ है। एफ से जी तक जाने पे आपका कितना हुआ है, तो आपका +1 हुआ है। यहीं ई से आपका एफ तक जाने पे +1 हुआ है, कितना +1 हुआ है। यहीं एल से आपका एन तक जाने पे +2 हुआ है। इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, तो +2 +2 +1 +1 +2 यही चल रहा है। तो देखिए हम क्या लगाएंगे इसमें, इसका तो हेल्प का पूछ रहा है। देखिए हेल्प का पूछ रहा है, तो देखिए HELF। तो देखिए +2 लगाएंगे एच में, तो आपका जे आ जाएगा। क्या जाएगा, जे आएगा नहीं। देखिए एक मिनट क्या दे रखा आपका HELP। तो देखिए पी दे रखा, पी में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका आर आएगा, आर 18 पे होता है। अब देखिए फिर आपका एल दे रखा है, एल में क्या करेंगे +1 करेंगे तो आपका एल आपका 12 पे आपका एम आ जाएगा, आर एम आ गया। देखिए विकल्प नंबर हमारा सी में है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन का आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है कि आपको 2 कथन दे रखा है। कह रहा है देखिए कथन कह रहा है कि चक्रवात सब सेपा का 3 PM बजे बालासोर तट पर टकराने की संभावना 11 बजे से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र भारी वर्षा तेज़ हवाओं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि 3 बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। और ये थर्ड कह रहा है कि चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित है। तो देखिए अगर बात करें इसमें हमारा कथन कौन सा हो जाएगा, देखिए 49 नंबर है। देखिए 49 है ना, 50 है। देखिए आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इसमें केवल आपके पहला और दूसरा दोनों पालन करते हैं, पहला और दूसरा हमारे दोनों पालन करते हैं। और देखिए 51 नंबर है।